नमस्कार। मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम BA पार्ट फर्स्ट में परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर फर्स्ट, विभिन्न विद्वानों तथा यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न बातें आती हैं, जैसे मानव का राजनीतिक जीवन, राज्य, सरकार, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, राजनीतिक विचारों का इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संबंधों और संगठनों का अध्ययन। इन मुख्य बातों को इसके क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला, जैसे मानव का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु राज्य संस्था के संदर्भ में ही मानव का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से ही राज्य का निर्माण होता है और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है। राज्य के नागरिक समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों का ही उपभोग करते हैं तथा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। वस्तुतः व्यक्ति और राज्य के संबंध की समस्या अत्यंत जटिल रही है और राज्य के प्रारंभिक चरण से लेकर अब तक इस समस्या पर विचार किया जाता रहा है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के अधिकार, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने वाले आधारभूत सिद्धांतों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कैटलिन के शब्दों में राजनीति विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। इसी तरह से दूसरा जो बिंदु है वो है राज्य का अध्ययन। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास और समाज के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सर्वोच्च इकाई है। अरस्तु ने राज्य के संबंध में ठीक ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ही भिन्न भिन्न समयों पर राज्य के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के इन सभी रूपों का अध्ययन किया जाता है। गेटल के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है। इसी तरह इसके अंतर्गत जब हम राज्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें राज्य के अतीत का भी अध्ययन किया जाता है। राज्य के वर्तमान स्वरूप का ज्ञान उसके भूतकाल के अध्ययन के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि राज्य का विकास कैसे हुआ तथा राजनीतिक संस्थाओं और विचारधाराओं ने क्या क्या स्वरूप धारण किए हैं। राज्य को अपना वर्तमान रूप प्राप्त करने में सदियां लगी है। प्रारंभ में राज्य परिवारों का समूह मात्र था जो आगे चलकर कुलों और जनपदों में विकसित हुए। यूनानी इतिहास में इन्हीं को नगर राज्य कहा गया। इसी तरह राज्य के वर्तमान के अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। ऐतिहासिक विकास के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में राज्य एक विशेष स्वरूप को प्राप्त कर चुका है जिसे राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। आज की स्थिति में ये राष्ट्रीय राज्य मनुष्यों का सर्वोपरि व सर्वोत्कृष्ट समुदाय है और अन्य कोई भी समुदाय राज्य से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। राजनीति विज्ञान वर्तमान समय में राज्य के स्वरूप, प्रयोजन, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र पर विचार करता है।
राज्य के कार्य क्षेत्र के दो रूप हैं, आंतरिक और बाह्य। समाज में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना, देशवासियों की चतुर्मुखी उन्नति, राष्ट्रीय और स्थानीय स्वशासन का कार्य संचालन राज्य के आंतरिक कार्य क्षेत्र में आते हैं और राज्य के बाह्य कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, संधि विग्रह तथा विश्व शांति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह राज्य के भविष्य का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। राज्य का अस्तित्व मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है और क्योंकि मानव जीवन की श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं है, इसलिए राज्य के वर्तमान स्वरूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता। वर्तमान समय में अनेक विचारधाराओं द्वारा राज्य के स्वरूप, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र के संबंध में नवीन विचारों का प्रतिपादन किया जा रहा है। जैसे समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य द्वारा आर्थिक जीवन को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, तो दूसरी ओर अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार राज्यहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में हैं, तो बहुलवादी राज्य को मानव निर्मित अन्य समुदायों के समान ही समझते हैं। इन सबसे अलग अंतर्राष्ट्रीयता के प्रतिपादक युद्धों के मूल कारण इन राष्ट्रीय राज्यों का अंत कर एक विश्व संघ की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। सामान्य धारणा यही है कि भविष्य में राज्य का रूप लोकतंत्रात्मक, लोक कल्याणकारी और विश्व बंधुत्व की धारणा पर आधारित होना चाहिए। इसी तरह सरकार का अध्ययन, राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है और इसीलिए सरकार के बिना राज्य के किसी अध्ययन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, राजनीति विज्ञान स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की राजनीतिक और अन्य प्रासंगिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है। आज के प्रजातांत्रिक युग में स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट महत्व है। गांव, नगर और शहर सभी क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं का निराकरण वहां के लोगों के सहयोग से किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन और इसमें नागरिकों का सहयोग जैसे विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग हैं। अतः स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली और स्थानीय समस्याओं का अध्ययन हमारे विषय की प्रमुख विवेच्य वस्तु है। इसके अलावा शासन प्रबंध का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन, राजनीतिक विचारों और इतिहास और आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंधों और संगठनों का अध्ययन, ये विषय भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। धन्यवाद।